गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने लेसन 4 पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग लेसन 4 का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर भी कर लिया। आज हम लोग लेसन 5 करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है, जो कविता है और जिसका नाम है एक बूंद। इस कविता को लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, उनका उपनाम हरिओध है। ये एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने ये लिखा है और कविता के अंदर बहुत सुंदर बात बोली गई है। चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ और आपको कविता समझाता भी हूँ। कविता का नाम क्या है? एक बूंद। बूंद मतलब, बूंद जानते हो ना, पानी की बूंद होती है, उसके बारे में। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। बरसात हो रही थी, वहाँ से एक बादल में से एक बूंद निकली। सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कढ़ी। जब बूंद निकली तो उसने जी में मतलब मन में ये सोचा और बार बार ये सोचा कि आह ओह मैं घर से क्यों कड़ी हुआ मतलब निकली, घर से क्यों निकली, बादलों में से क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। हे भगवान मेरे भाग्य में क्या है, बदा मतलब क्या है, क्या बंधा हुआ है, क्या भाग्य में है कि मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मैं बचूंगी या पता नहीं मिट्टी में ना मिल जाऊं, ठीक, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। उसने बोला कि पता नहीं मैं कोई आग में गिर जाऊं जिसमें मैं जल जाऊंगी, या मैं किसी कमल के फूल के ऊपर चू जाऊं, किसी कमल के फूल के ऊपर पड़ा, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊं। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय हवा चली, वो समंदर और आई अनमनी, वो समंदर की ओर बढ़ गई। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वो उसी में जा पड़ी मोती बनी। और अचानक ही वो हवा चली, वो उधर बढ़ी तो वहाँ पर एक सीप का मुंह खुला था, बूंद उसमें गिरी और वो मोती बन गई। सीप के मुंह में जब वो पानी की बूंदें जाती हैं तो वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती हैं। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब बड़े होकर के लोग जब नौकरी वोकरी करने के लिए बाहर निकलते हैं तो यही मन में सोचते हैं मैं घर से निकला हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे बूंद के साथ हुआ, बूंद लो मतलब समान, बूंद के समान कुछ और ही अच्छा हो जाता है। इसलिए कभी भी इंसान को अपने भाग्य के ऊपर नहीं, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करना चाहिए, है ना। आप अपनी मेहनत करें और उस मेहनत के हिसाब से आगे बढ़ें, कभी भी कदम को पीछे मत डिगाएं, पीछे मत करें, है ना। आप अपना कर्म करेंगे, अच्छा होगा, ईश्वर हमेशा अच्छा करता है सबके साथ, है ना, ठीक है। ये पोयम है, आपको करना क्या है, एक बूंद पाठ का नाम डालेंगे ऊपर, ठीक, और ये 8 लाइन की कविता यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करेंगे और उसको कॉपी पे लिखेंगे भी, ठीक, ये काम करना। उसके बाद कॉपी में शब्द अर्थ लिख करके, ये शब्द अर्थ, माटी मतलब मिट्टी, अनमनी मतलब बिना मन के, कढ़ी मतलब निकली, लौ मतलब समान या की तरह, झिझकना मतलब हिचकते हुए या संकोच करना, ठीक है। तो ये आप शब्द अर्थ अपनी कॉपी पे लिखेंगे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके हम लोग प्रश्नोत्तरों को, अभ्यास को करेंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर करके लिखेंगे, ठीक है बेटा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।